हाँ जी, हम तो बता दें, हम तो बीजेपी में वोट दें, कट्टर बीजेपी का सब। अच्छा, आप कट्टर बीजेपी, तो इससे आपको फर्क नहीं पड़ता कि सरकार कोई काम करवा रही है नहीं करवा। नमस्कार, राम राम साथियों, आप सभी का मैं राजेश खुर्दी हमारे चैनल थारू देहाती पर स्वागत करता हूँ। अभी हम ग्राम कमानिया, जो कि नांगल चौधरी विधानसभा के अंतर्गत आता है, यहाँ चौपाल के आसपास कुछ लोग बैठे हैं, पॉलिटिकल चर्चाएं शायद हो रही होंगी, तो इनसे अभी हम बात करते हैं कि इस बार नांगल चौधरी की सीट पर किस तरफ रुझान रहेगा। तो आइए आपको मिलवाते हैं कुछ लोगों से। राम राम साहब, तो आपका नाम बताइए साहब। बाबूलाल। बाबूलाल जी, क्या लग रहा है इस बार रुझान किस तरफ रहेंगे नांगल चौधरी सीट पे? बीजेपी की तरफ। बीजेपी की तरफ, डॉक्टर अभय सिंह जी की तरफ बता रहे हो। ठीक है, तो क्या मुद्दे रहे जिनकी वजह से आप दोबारा से बीजेपी को चुनना चाहेंगे? जी हमारे को तो पानी मिल गया, सब कुछ मिल गया। अच्छा, मुख्य वजह ये रही क्योंकि पिछले कई सालों से इस एरिया में पानी की एक स्कार्सिटी की कमी थी, बिल्कुल कमी। वो अब कहीं ना कहीं पूरी हुई है। तो मुख्य वजह ये रही कि आप फिर से डॉक्टर अभय सिंह जी को चुनना चाहेंगे। ठीक है, तो आप हरियाणा में किधर देख रहे हो सरकार को? हरियाणा में सरकार जो बदलेगी या फिर से बीजेपी की सरकार रिपीट होगी, कोalition की सरकार जो पहले थी? यो तो माना अंदाजा, इसका अंदाज़ा नहीं, लेकिन आप बता रहे हो कि नांगल चौधरी की सीट पे तो डॉक्टर अभय सिंह जी वापस आ रहे हैं। जी साहब, आपका नाम बताइए साहब। निहाल सिंह। निहाल सिंह जी, क्या लग रहा है इस बार? डॉक्टर अभय सिंह ही है यार। ठीक है, तो उसका कारण डॉक्टर अभय सिंह जी है या पानी है? मेन कारण तो पानी है। हमारा सूखा इलाका था, 40 साल से नहर में पानी नहीं आया। जी जी। अब ये 5-7 साल से भी ये कोशिश करी है डॉक्टर साहब, तो पानी आ रहा है। ठीक है, तो नहरों में पानी आने की वजह से कुओं में भी, मेन तो कुएं भी लेवल भी ऊपर आ गया, कुओं का पानी भी कहीं ना कहीं ऊपर आ ट्यूबवेल भी गया। चल गए। ट्यूबवेल भी चल गए तो नहर की वजह से। जी 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 जी। सार्वजनिक काम खूब करा है। सार्वजनिक काम खूब करवाए, तो थोड़ा सा बताइए ताकि हमारे दर्शकों को रोड वगैरह का अच्छा जाल बिछ रहा है, अच्छा जाल बिछ गया, और बिजली की सुविधा बढ़िया, बिजली की भी सुविधा बिजली की बढ़िया है। सुविधा अच्छी है। तो मुख्य कारण कुछ मुद्दे हैं जिनकी वजह से आप फिर से डॉक्टर अभय सिंह जी को लाना चाहोगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कुछ कहना हो तो बताइए साहब। इसके अलावा जो हमारे दर्शक ना, ये हमें ये भी नहीं पता भाई बीजेपी आएगी, हरियाणा में कांग्रेस आएगी, इतनी नॉलेज हमें नहीं। लेकिन हमें मतलब अपनी पता है बस। अपने एरिया को। ठीक है जी साहब, आप बताइए साहब अपना नाम। सतवीर सिंह। सतवीर जी, क्या लग रहा है इस बार माहौल? इस बार डॉक्टर अभय सिंह जी डॉक्टर अभय सिंह पार है। ठीक है, उसका कारण क्या है? कारण जी है कि रोड देख लो, सब कहीं काम करे। 10-15 साल पहले पानी नहीं था पीने के लिए। अच्छा, वो आने के बाद पानी की व्यवस्था बढ़िया होगी, नहर में भी, पीने का भी। अच्छा, हर काम में, हर तरफ से क्षेत्र में काम करे जी। हर तरीके का काम को क्षेत्र में किया है और लोगों की बात सुनी है, ये कहना चाह रहे हो। ठीक है, कुछ लोगों का ये कहना था, कहीं एक गांव में था पिछले जगह में, तो हम बोल रहे थे कि ज़मीन के रेट वेट का कुछ कहीं आवंटन हुआ है ज़मीनों का, तो उसमें बोल रहे हैं कि रेट में हेर फेर थी। उस पर अगर आप कोई कुछ कहना चाहो। जी साहब, अपना नाम बताइए साहब। एक्स सर्विस भूप सिंह। भूप सिंह जी, तो क्या कहना चाहोगे साहब? बस ये है डॉक्टर अभय सिंह का या माँ तो इसी का मेहरबानी है पानीपत की, नहीं तो प्यासा इलाका था। प्यासा इलाका था और इसके कोई भेदभाव नहीं है, हीर है, जाट है, गुजर है, इनके सब बराबर है। इसके लिए सब। जी साहब, आप ही आ जाइए। ये मीडिया की तरफ से हम लोग। ठीक है, आइए आप 2 मिनट। सबके लिए बराबर, सबके लिए समान है, कोई दिक्कत नहीं। सबके लिए समान है। ठीक है, आप इसे लेते हैं। आपका नाम बताओ साहब। मेरा नाम शिवचंद। शिवचंद जी, क्या इस बार किधर रुझान रहेगा नांगल चौधरी की सीट पे? भाई ऐसा है, जो काम किया है उसके रुझान है अभी तो उसकी तरफ। तो आप बीजेपी सरकार की तरफ से कह रहे हैं कि वापस से रिपीट हो सकती है? हो सकती है। उसका मुख्य वजह यहाँ उन्होंने खूब काम किया है, खूब काम करवाए। थोड़ा सा आप गिनवा सकते हैं अपनी तरफ से भी कुछ? ये नहर आई है और कुछ आदमी बच्चों को भी लगाया है, और फिर आदमी आता जाता रहता है। ये बात। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि कहीं ना कहीं मतलब बेरोजगारी कम हुई है, आप ये कह रहे हो? तो नहीं हुई है, लेकिन हाँ कुछ ना 19-20 का फर्क तो पड़ा। अच्छा, पहले से 19-20 का फर्क तो पड़ा है। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा अभी आप लोग अगर बताएं तो कि अब क्या मुद्दे रहेंगे अगर फिर से मान लो जो भी सरकार आती है, डॉक्टर अभय सिंह जी फिर से आते हैं, तो अभी आपके क्या मुद्दे रहेंगे, या फिर चेंज होता है तो भी क्या मुद्दे रहेंगे? अच्छा काम करके देगा और अभय सिंह आएगा तो जी। और बच्चे लग रहे हैं बगैर चिट्ठी बगैर पैसे लग रहे हैं, हमारे तो कभी लगे नहीं, अब की बार लगते हैं बच्चे। हाँ, ये बात मैंने कई जगह सुनी है कि नो पर्ची नो खर्ची। हाँ देखो, वैसे बढ़िया क्या होगा, रोड बनवाए, कोई भी आदमी जाता है सबकी सुनता है, सबका विकास का काम करता है ना, तो सब बढ़िया है जी। इसलिए बीजेपी आएगी यहाँ तो आपको क्या लग रहा है कि मतलब अपने गांव के स्पेसिफिक कोई और मुद्दे हो जिन पे आप कहना चाहो? भाई साहब, ये है कि
बगैर पैसे बच्चे गरीबों के बच्चे लग रहे हैं। नहीं पहले तो हाँ पहले तो चपड़ासी भी अंदर जाता है पैसा दे पहले बाद में जाऊँगा, तो ये कहानी थी। अब बढ़िया सरकार है और बढ़िया काम हो रहा है। और तो हरियाणा में आपके नज़रिए से कौन सी सरकार आ रही है या आप कौन सी सरकार चाहोगे? साहब हमारी साइड में तो बीजेपी आ रही है। अच्छा, इधर बीजेपी। हाँ देखो जी जी। हम तो चाहते हैं बीजेपी आए सरकार अच्छा, में। तो आप चाहते हैं कि हरियाणा में दोबारा? हाँ दोबारा आए बीजेपी ना, क्योंकि विकास कर रही है ना, पैसे नहीं लगते, गरीबों के बच्चे लगते हैं, तो इसलिए ना हम चाहते हैं बीजेपी आए ना। बीजेपी। आप लोग भी आ सकते हो, अपनी बात कह सकते हो अगर आप कहना चाहो। ठीक है जी साहब, अपना नाम बताइए साहब। जी साहब, नाम बताओ साहब। रामदास। तो इस बार क्या मुद्दे रहेंगे? आप कौन सी सरकार आपकी नज़र में वापस से चुन के आ रही है या फिर से जो सरकार नई सरकार बनेगी, क्या लगता है? देखो जी, हमारे एरिया के अंदर तो बीजेपी ने जितना काम किया है ना उतना कांग्रेस ने कभी नहीं किया। ठीक है। हमारे जमींदार के लेखे बढ़िया है और वैसे लड़के भी खूब लगे हैं। ठीक। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि किसान मजदूर के लिए कहीं ना कहीं सरकार सुनती है? हाँ बीजेपी सुनाई। हाँ, बेरोजगारी कम हुई, आप ये कहना चाहते हैं? बेरोजगारी कम हुई है। तो आपकी नज़र में ये है कि फिर से अगर सरकार बीजेपी की बनती है तो ये खुशी की बात होगी, है ना? तो आप भी दो बात और कुछ कहें तो थोड़ा सा आप इधर आ जाइए। दोबारा बीजेपी सरकार बन जाए तो और अच्छा है, हरियाणा के लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है। अच्छा, तो कुछ मुद्दे और और हैं जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, मेहनत करते हैं, उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया है। उनके लिए? बहुत ही बढ़िया है, उनको बिना सिफारिश के नौकरी मिलती है। अच्छा ये है। तो उसमें मतलब ये है कि कहीं आपको कुछ जो पहले या कुछ लोगों का कहना है कि ऐसा होता था कि पैसे देके लोग भर्ती में कहीं लग रहे हैं। हमने वो जमाना कांग्रेस के टाइम में देखा है। जो कांग्रेस के या तो सिफारिश या पैसे। लेकिन वो अब ऐसा नहीं कुछ है, नहीं। अब नहीं है। ठीक है जी साहब। तो आप अपनी बात कहना चाहो तो हमारे दर्शकों तो कह सकते हो। हाँ जी, हम तो बता दें, हम तो बीजेपी में वोट दें, कट्टर बीजेपी था सब। अच्छा, आप कट्टर बीजेपी। तो इससे आपको फर्क नहीं पड़ता कि सरकार कोई काम करवा रही है नहीं करवा? जी हमारा तो भगवान साहब वैसे सारा काम ही उसने करवाया था, हमारा तो दाना यहीं से हो रहा है। हाँ, ये बात सही है कि पहले हमारा दाना नहीं हुआ करता, ना कभी नहराई। बहुत बढ़िया काम है, बीजेपी चाहती है सरकार। ठीक है। तो आप मतलब इतने काम हो रहे हैं, मुद्दों की वजह से आप कट्टर बीजेपी के समर्थक हैं? बिल्कुल। ठीक है, ये मुख्य कारण इसका। ठीक है साहब, आप कुछ कहना चाहो तो बताओ। बस काम के पीछे वोट है। काम के पीछे वोट है। हाँ, ये देखो एक छोटी लाइन में बड़ी बात, काम के पीछे वोट है। तो जो काम करेगा उसी को वोट है, उसी को वोट देंगे। जी काम के पीछे वोट है भाई, अन्यथा किसी को नहीं वोट है। सरकार किसी की बनो, किसी ने बनो। ठीक है। तो कुछ लोगों का ये मानना है जैसे कई जगह की बदलाव की राजनीति होनी चाहिए, बदलाव होते रहना चाहिए, उस पर अगर आप कुछ कहना चाहो साहब। बदलाव तो सब जब चाहो ना, जब कोई दूसरा मान पूछे को ना ये हमारे बच्चे लग रहे थे, हम तो यह चाहिए यही लगे भाई, ये बने ना, ऐसी बात है ना। नहीं तो बदलाव तो ना, माने अगर ये काम ना करे बदलाव भी करते जनता, लेकिन ये काम कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, तो इनके साथ हैं हम तो ना। तो हाँ जी आप कह रहे थे, जी बताओ। आदमी बदलाव, लेकिन काम कर रहे हैं तब नहीं होगा। ठीक है। तो मुख्य कारण ये है कि अगर क्षेत्र में विकास हो रहा है, काम हो रहे हैं जनता के, तो बदलाव क्यों चाहेंगे, ऐसा कुछ ये लोग कहना चाहते हैं। जी साहब, आप कुछ कहो तो इस पर। हाँ जी, हम तो डॉक्टर बेसिंग के साथ हैं। जी क्योंकि इलाके में बहुत अच्छा विकास किया है और नहरी पानी का इसका बहुत बढ़िया समाधान किया है, बगैर खर्चे बगैर पर्ची नौकरी लगी है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा आप लोगों से इंटरेक्शन करके। तो अभी हम लोग ग्राम कमानिया थे और अभी आप लोगों ने सुना और अपनी अपनी राय लोगों ने दी कि ये लोग किधर सपोर्ट करना चाहेंगे। तो इसी तरह आप लोग हमसे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।